Hello everyone, dear profiteers, welcome to our new video. So let me give you some gyan, so-called 2-minute gyan on railway stocks. My view on railway sector, not stocks. Any stock mentioned in this video is purely coincidental and it's not a buy or sell recommendation. तो इसको सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पज से ही देखना चाहिए. गाइस, रेलवे स्टॉक्स में प्रिंसिपली वी हैव बीन ट्रैकिंग IRFC सिंस इट वाज 25 रुपीज़ IPO के बाद से. अब IRFC के IPO को भी हो गए हैं पूरे 3 साल. इट्स बिन 3 years एंड इफ़ यू लुक एट इट दैट वे, इन द लास्ट 3 years this particular stock has given you 9 to 10% returns, right? 9 to 10 times returns actually. सो जो चीज़ हमें लगा था कि बच्चों को गिफ्ट में देनी चाहिए, आई वॉज ट्रैकिंग दिस सिंस डे 1. इट वेंट टू 21 per share as well and we thought that it should be gifted away. It has already done more than it was required. अब at 225 it is overvalued. I was not even looking at Titagarh Wagons, RVNL or any other railway stocks which have done very good. But fundamentally, post budget, you will realize that a lot of these railway stocks where growth has already been priced in might give you a correction up to 30-40%. I wouldn't be surprised if IRFC comes down to 160. In fact, it will be a good correction if it comes down to 160 or below. लेकिन अब यहाँ से इसमें यहाँ से कितना ग्रोथ है, दैट इज़ वेरी टफ. दैट्स एक्चुअली टफ टू गेज बिकॉज PSU स्टॉक्स में आफ्टर अ 10-year लल, जो पिछले 9-10 साल का मंदी थी, उसके बाद सारे PSUs एक साथ ऊपर गए. डिफेंस, रेलवेज, बैंक्स, ऑल PSUs वेंट अप and one by one their time came and they gave you what they had to give you in the last 10 years. Now even if they don't correct, there could be a sustained level of underperformance or there could be sideways. देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार हमेशा तेज़ी में रहेगा या मंदी में रहेगा. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज साइडवेज. साइडवेज में क्या होता है कि वही स्टॉक वही का वही रह गया, जैसे HDFC बैंक में हो रहा है पिछले 4 साल से. इट इज़ साइडवेज. इट गोज़ अप 1750, फिर वापस 1450, वो 300-400 पॉइंट के रेंज में घूमता रहता है. अल्टीमेटली पीपल हु आर टैपिंग ऑन टू डिप्स, they are making money. They might have made, like, technically if you bought on dips it gave you 20% a year, but somebody who is bought and held on to the stock, जो होल्ड करके बैठे हैं, उसको उस स्टॉक में कुछ मिला नहीं होगा. जो SIP कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला होगा एक्चुअली, इवन इफ देव डन इट रेगुलरली. तो मुझे लगता है रेलवेज़ में वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कॉशन. देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी विच हैज़ बीन टेकन ऑफ द टेबल. निर्मल बांग इज़ वन ब्रोकरेज हाउस जिसने ऑलरेडी डिफेंस स्टॉक्स पे सेल कॉल दे दिया है. अब इंडियन ब्रोकरेज हाउस है तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन वो डिफेंस पे दिया है. मैं पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवेज. सी, सिंपल लॉजिक है. इफ़ IRFC हैज़ गिवन यू 10x इन 3 years विच इट वॉज सपोज टू गिव यू इन 5 years, तो अगले 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस प्राइस में आ चुका है. सिंपल एज दैट.